ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 6th वीडियो है और हम किस में हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। नाउ हमने डी स्क्वायर देखा, हमने डी क्यूब देखा, ये प्रॉब्लम में डी स्क्वायर देखते हैं, सॉरी डी रेज़ टू 4 देखते। देखो अपने को मालूम है व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। देखो जितना डी का हाईएस्ट पावर होता उतने वैल्यूज आते और उतने ही कांस्टेंट आते। बोलो व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। अभी देखो बहुत सारे होशियार बच्चे क्या करते, ये माइनस M4 को उधर लेके जाते, ये 4 पावर कट करता है और वो बोलते हैं अरे एक ही वैल्यू आया और डी का पावर तो 4 है। जब डी रेज़ टू 4 इक्वेशन है तो कितने वैल्यूज आने चाहिए? 4, लेकिन एक ही आया। वो बोलते अरे प्रॉब्लम गलत है। बाबू प्रॉब्लम गलत नहीं है, दीदी प्रॉब्लम गलत नहीं है, वे टू सॉल्व द मेथड इज रॉन्ग। तो ये रॉन्ग है। सो इतना याद रखना, डी का जितना हाईएस्ट पावर होता है उतने ही उसके वैल्यूज आने चाहिए। तो देखो ये क्या हुआ, d4 माइनस M4, इसको हमने स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बना रहे? ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू आ गया 0। बराबर, दो फैक्टर्स आ गए, एक बार ये फैक्टर को 0 करेंगे, एक बार ये फैक्टर को 0 करेंगे। डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, डी इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर। देखो स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आया तो इमेजिनरी नहीं होगा, जब रियल आता है तो प्लस माइनस को अलग अलग करना। ना डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, डी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। अंडर रूट में माइनस आया रे आया कि बाहर में आई लेना, सो इट इज प्लस माइनस एम आई। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डी? माइनस एम कॉमा एम प्लस माइनस एम आई। सो व्हाट इज सी एफ? C1 e raised to minus mx, C2 e raised to mx, C3 cos of mx plus C4 sin of mx। CF के बाद हम कहाँ चले रहे? PI के तरफ। D4 माइनस M4 sin of mx। बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक में सब्स्टिट्यूशन क्या बोला? डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। व्हाट इज ये? ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज एम, सो ए इक्वल टू एम, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर। नाउ डी 4 इक्वल टू डी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया M4, एम रेज़ टू 4 माइनस एम रेज़ टू 4 0 आ गया। नाउ केस फेल्स, जब केस फेल होता तो क्या करते रहे हम? x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव, डी रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव 4d क्यूब, एम रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव 0। नाउ व्हाट इज डी क्यूब दादा? डी क्यूब इज d square into d। बोलो what is the value of d square? It is minus m square d। So x into minus 4 m square d sin of mx। Now हमने बोला था pi कब बोलते हैं? जब नीचे का डी चला जाता है। यहां तो बचा है, जब बचा है तो क्या करेंगे रे? 1 अपॉन डी बोले तो
इंटीग्रेशन नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रेशन क्यों नहीं? इंटीग्रेशन बोले तो सबका इंटीग्रेशन हो जाता है, 1/d बोले तो केवल अंदर वाले का इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/d बोले तो अंदर वाले का इंटीग्रेशन। साइन mx का इंटीग्रेशन, माइनस माइनस इज प्लस and it is 4m cube. बोलो what is general solution is? General solution is y equal to cf plus pi। ये cf and pi के वैल्यूज, ये cf and pi के वैल्यूज पुट करा देना, समझा? देखो हमने d स्क्वायर ले लिया, हमने d क्यूब ले लिया, अभी d⁴ ले लिया, अभी चलते हैं d⁵ की तरफ। नाउ d⁴ सॉरी 5 माइनस d⁴ प्लस 2d³ माइनस 2d² प्लस d माइनस 1 ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू cos x। चेक करते हैं एक बार, d⁵ माइनस d⁴ प्लस 2d³ माइनस 2d² प्लस d माइनस 1 ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू cos x। तो देखो ये है d⁵। जब d⁵ है तो कितने वैल्यूज आएंगे रे d के? d के वैल्यूज आएंगे 5। कितने वैल्यूज आएंगे? 5। अभी ये 5 वैल्यू निकालना है तो ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। नाउ सॉल्यूशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, बोलो व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन? d⁵ माइनस d⁴ प्लस 2d³ माइनस 2d² प्लस d माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ ट्रायल करके देखना है, 0 से तो होना नहीं है, लेकिन 1 से हो रहा है। किससे हो रहा है? 1 से। चेक, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ये आ गया 0। तो किसके कारण 0 आ गया रे? d इक्वल टू 1 के कारण 0 आ गया। देखो d⁵ का कोएफिशिएंट, 4 का कोएफिशिएंट, क्यूब का कोएफिशिएंट, स्क्वायर का कोएफिशिएंट, d का कोएफिशिएंट कांस्टेंट। पहला टर्म एज इट इज, 1 इंटू 1 इज 1, इसका एडिशन 0, 1 इंटू 0 0, 2 प्लस 0 2, 1 इंटू 2 2, 0 आ गया, 1 इंटू 0 0 1, 1 इंटू 1 1। सो हमने बोला था, क्या बोला था रे? क्या बोला था रे? जब सिंथेटिक टेबल लगाएंगे तो आखिरी वाला टर्म क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ये आ गया d इक्वल टू 1, ये d⁵ है तो ये आ गया d⁴, d³ का 0 है, ये हो गया 2d², ये d 0 है। सो इट इज नथिंग बट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ d² प्लस 1। d² प्लस 1 इक्वल टू 0। कितनी बार लिखना बाबू? 2 बार लिखना। d² इक्वल टू माइनस 1, d इक्वल टू प्लस और माइनस i। कितनी बार लिखना दीदी? कितनी बार लिखना दीदी? 2 बार लिखना। बोलो व्हाट वाज हाईएस्ट पावर ऑफ d? 5। तो कितने वैल्यूज आने चाहिए? 5। देखो d इक्वल टू 1 प्लस माइनस i प्लस माइनस i। व्हाट इज CF? C1 e⁻x, C2 प्लस C3x इंटू cos x, C4
प्लस C5x इंटू साइन एक्स। सो d⁵ दिया था, d⁵ दिया था। नाउ सिंथेटिकली सॉल्व करके d के 5 वैल्यू आए और अकॉर्डिंगली हमें CF मिला। नाउ CF के बाद हम कहाँ चले रे? CF के बाद हम चले PI के तरफ। देखो PI क्या होता है? PI इज 1/d⁵ माइनस d⁴ प्लस 2d³ माइनस 2d² प्लस d माइनस 1 ऑपरेट्स ऑन cos x। नाउ देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन d इक्वल टू 1, d² इक्वल टू माइनस a² इज -1। बोलो d³ इक्वल टू d² इंटू d, तो ये बन गया -d। बोलो व्हाट इज d⁴? d² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज 1। नाउ d⁵ इक्वल टू d⁴ इंटू d, और बोलो d⁴ का वैल्यू आया 1। सो ये प्लस d, ये प्लस d, ये प्लस d, d प्लस d 2d, d³ का -d, d प्लस d 2d माइनस 2d चला गया, d² का वैल्यू -1, ये +2 हो गया, ये -1, ये -1, -2 + 2 0 हो गया। और बाबू बोले तो दीदी यहाँ क्या हो गया रे? यहाँ हो गया केस फेल्स। जब केस फेल होता है तो क्या करते रे? हम बोलते आजा, आजा बोले तो x इंटू 1/डेरिवेटिव। बोलो इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा? 5d⁴ माइनस 4d³ प्लस 6d² माइनस 4d प्लस 1 ऑपरेट्स ऑन cos x। अरे हाँ ना, कुछ समझ में आ रहा है क्या? नींद मार रहे? कुछ तो बोलो। बोलो d² का वैल्यू -1 पुट कर रहे, d³ का वैल्यू -d पुट कर रहे, और d4 का वैल्यू 1 पुट कर रहे। देखो d⁴ का वैल्यू 1, अरे समझ में आ रहा है? ये हो गया 5 और 1 6, d² का -1, 6 -6 चला गया, d³ का वैल्यू -d, माइनस माइनस ये प्लस 4d, ये -4d चला गया। और बाबू बोले तो दीदी केस क्या हो गया? फेल हो गया। जब केस फेल हुआ, पहली बार केस फेल हुआ x इंटू 1/डेरिवेटिव, दूसरी बार केस फेल होगा x² इंटू 1/डबल-डेरिवेटिव, तीसरी बार केस फेल होगा x³ इंटू 1/ट्रिपल-डेरिवेटिव। तो जितनी बार केस फेल होगा उतनी बार हमें क्या करना पड़ेगा रे? बोलो बोलो क्या करना पड़ेगा रे? अपने को PI इक्वल टू x² इंटू 1/डबल-डेरिवेटिव, 4 पंचे 20, 4 त्रिका 12, साइन दोनी 12, चेक 4 5 20d³, 4 3 12d², 6 2 12d माइनस 4d का -4। अपने को मालूम है d² का वैल्यू -1, d³ का वैल्यू हम पुट कर रहे -d। x² इंटू 1/d³ का डेरिवेटिव वैल्यू -d, 12d माइनस 20d माइनस 8d, d² इज -1, 12 minus 4, 12 minus 4 is 8, minus 20 plus 12 minus
8d ऑपरेट्स ऑन cos x। तो बोलो 1/फैक्टर आया। जब 1/फैक्टर आता तो क्या बोला था रे हमने? 1/फैक्टर आया तो क्या बोला था रे? रैशनलाइज करना, लेकिन रैशनलाइज करने से पहले कुछ कॉमन ले सकते तो जरूर लेना। ये दोनों में से क्या कॉमन आया रे? 8 कॉमन आ गया। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया 1 + d/1 - d² ऑपरेट्स ऑन cos x। d² का वैल्यू है -1, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, 8 2 16। cos x को अंदर ले लिया, 1 × cos x इज cos x, d cos x बोले तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज -sin x। देखो इसको हम pi नहीं बोल सकते थे क्योंकि d है, इसको हम pi बोल सकते क्योंकि क्यों d चला गया। और बोलो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन इज y = CF + PI। सो ये हो गए प्रॉब्लम्स बिलोंगिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पहला था एक्सपोनेंशियल, दूसरा था हाइपरबोलिक, तीसरा था ट्रिग्नोमेट्रिक। अभी पढ़ेंगे अलजेब्रिक x⁻n। नाउ केस नंबर 4। अलजेब्रिक फंक्शन capital X = x⁻n provided n is positive integer। नाउ बाबू ये केस केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए। व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 वगैरह वगैरह। -1 -2 के लिए नहीं, 3/2 5/2 7/2 के लिए नहीं, 10/3 11/5 12/9 इसके लिए भी नहीं। सो दिस केस इज ओनली फॉर x⁻n, n इज पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ हम लगाते हैं एक्सपांशंस। 1/1 + x का एक्सपांशन होता है 1 - x + x² - x⁻4 एंड सो ऑन। दूसरा 1/1 - x होता है 1 + x + x² + x³ + x⁻4 एंड सो ऑन। तीसरा 1/1 + x का होल स्क्वायर होता है 1 - 2x + 3x² - 4x³ + 5x⁻4 एंड सो ऑन। 4 1/1 - x होल स्क्वायर होता है 1 + 2x + 3x² + 4x³ + 5x⁻4 एंड सो ऑन। सो these are the expansions। नीचे प्लस आया तो अल्टरनेट प्लस माइनस लेना, नीचे माइनस आया तो सब कुछ प्लस लेना, नीचे स्क्वायर आया तो उजड़नी याद रखना 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बराबर। सो ये है एक्सपांशंस। ये एक्सपांशंस अच्छी तरह से याद रखना। नाउ इसमें होता है 4 टाइप की प्रॉब्लम्स, हर एक टाइप का एक एक प्रॉब्लम ले लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नो डाउट बाबू, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है CF + PI। अभी CF के लिए बहुत प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करा दिए, ये d³ सिंथेटिक से सॉल्व करके आप करा सकते हैं। इसके आगे जितने भी केसेस होंगे वो सब केसेस में मैं PI निकाल देगा। नाउ सॉल्यूशन CF फाइंड एट योर ओन, फाइंड एट योर ओन। PI = 1/d³ - 7d
minus 6 operates on x square plus x plus 1. इसमें क्या करते हैं हम, लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेते हैं. बोलो डी क्यूब का 3 डिग्री है, डी स्क्वायर डी का 1 है और माइनस 6. सो व्हाट इज लोवेस्ट डिग्री टर्म? लोवेस्ट डिग्री टर्म इज minus 1 by 6. Now d cube by minus 6, 7d by minus 6 plus 1 operates on x square plus x plus 1. Now देखो अपने को फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 और 2 का डेरिवेटिव 0. x के पावर से d का पावर यदि ज्यादा है तो हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो 0 होने वाला है. सो दिस इज minus 1 by 6, 1 upon 1 plus 7d by 6 operates on x square plus x plus 1, comma. What is comma? Neglecting highest term in D. Highest degree term in D. Highest degree term in एक्सपेंशन कौन सा लगाएंगे रे? 1 upon 1 plus x. What is 1 upon 1 plus x? 1 minus x plus x square minus x cube. लेकिन हमें x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2. तो कहां तक एक्सपांड करेंगे? 2 तक एक्सपांड करेंगे. minus 1 by 6, 1 minus 7d by 6 प्लस इसका स्क्वायर कर दिया. बोलो क्यूब लेके कुछ फायदा है? क्यों? क्योंकि यहां केवल x का हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 तक डेरिवेटिव आएगा, उसको अंदर ले लेंगे. minus 1 by 6 x square plus x plus 1 minus 7 by 6 derivative of this plus 49 by 36 d square. Now this is minus 1 by 6 x square plus x plus 1 minus 7 by 6 d बोले तो इसका डेरिवेटिव, व्हाट इज इज डेरिवेटिव? 2x plus 1 प्लस 49 by 36 d स्क्वायर बोले तो इसका डेरिवेटिव, बाबू ये 36 है. d स्क्वायर बोले तो पहले डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, इसका काटा काटी करेंगे, ये आ गया क्या रे? 18. नाउ इसको क्या करेंगे रे? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई? एक्स स्क्वायर वाले टर्म साथ में लेना, एक्स वाले टर्म साथ में लेना, कांस्टेंट वाले टर्म साथ में लेना. सो पी आई इक्वल टू minus 1 by 6, it is x square. Now it is plus x. इसका प्रोडक्ट किया 2 3 6, so minus 7x by 3. This is plus 1, it is plus 7 by 6, it is plus 49 by 18. So it is minus 1 by 6 x square. इसका एलसीएम आया 3, 3x minus 7x minus 4x. इसका एलसीएम आया 18, दिस इज 18 plus 21 बराबर. नाउ दिस इज 18 7 त्रिक 21, दिस इज 49 अपॉन 18. कुछ गड़बड़ हो गए क्या? यस, प्लस इंटू माइनस इज ये माइनस हो गया. जो हमने प्लस लिखा था minus 1 by 6 x square minus 4x by 3, 49 minus 3 it is 46 और ये आ गया x square minus 4x by 3
23/9। और इसमें से क्या हो गया रे, डी चला गया। जब डी चला गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे पी आई। जब ये पी आई आ गया तो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आप लोगों ने करना, पी आई ऑलरेडी कर दिया है। सो एक्स रेस टू एन इज पॉसिबल ओनली व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। एक्स रेस टू n का शॉर्टकट मेथड कब है, जब n पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर के लिए नहीं और रियल नंबर के लिए नहीं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। CF तो आप लोग कर लेंगे। CF के बाद हम चले PI की तरफ। d² + 6d + 9 ऑपरेट्स ऑन 3x² - 8। नाउ इसका यदि परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं तो जरूर करना। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, d + 3 होल स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन 3x² - 8। d और 3 में व्हाट इज लोवेस्ट डिग्री टर्म, 3। बाहर आके क्या हो गया रे, 3² 1 + d/3 होल स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन 3x² - 8। नाउ स्क्वायर आ गया तो एक्सपांशन देखो, 1/1 + x होल स्क्वायर। व्हाट इज 1/1 + x, 1 - x प्लस x² operates on 3x² - 8। now it is 1/9, उसको बोला अंदर आ जा, 3x² - 8 -2/3 डेरिवेटिव ऑफ 3x² - 8 प्लस 1/3 d² ऑफ 3x² - 8। now this is 1/9, 3x² - 8 -2/3, इसका डेरिवेटिव आ गया 6x प्लस 1/3, 6x का डेरिवेटिव आ गया 6। d बोले तो पहला डेरिवेटिव, d² बोले तो पहले डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। नाउ 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। so it is 1/9 3x², it is -4x, -8 + 2 is -8 + 2 -6। and what is general solution रे, general solution is y = CF + PI। हमने पहले प्रॉब्लम में देखा था लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेने के बाद d का पावर ज्यादा आ रहा था, उसको उड़ा दिया। दूसरे प्रॉब्लम में देखा परफेक्ट स्क्वायर कर सकते तो जरूर करना। नाउ नेक्स्ट वीडियो में देखते इसका नेक्स्ट टाइम। तब तक थैंक्स।